अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल जायका इंडिया। आज हम बनाएंगे पत्ता गोभी की बहुत ही स्पेशल सब्ज़ी। ज़्यादातर हम पत्ता गोभी की सूखी सब्ज़ी ही बनाते हैं, पर आज हम बनाएंगे पत्ता गोभी के कोफ्ते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने 500 ग्राम पत्ता गोभी ली है। इसे वॉश करने के लिए पानी में 1 चम्मच नमक डालकर पत्ता गोभी को 30 मिनट के लिए भिगो दिया था और फिर उसे हमने स्ट्रेनर में रख दिया था। और अब हम एक ग्रेटर की मदद से पत्ता गोभी को ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए, सभी पत्ता गोभी को हमने ग्रेट कर लिया है। अब इस पत्ता गोभी को हल्के हाथ से दबाकर निचोड़ लेंगे ताकि इसमें जो पानी है वो निकल जाए, और इसे हम दूसरी प्लेट में रखते जाएंगे। अब इस पत्ता गोभी को एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अब इसमें शामिल करेंगे एक बारीक कटी हुई प्याज, मीडियम साइज़ की प्याज है ये। और 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और 2 टीस्पून डालेंगे हम इसमें धनिया पाउडर। और अगर आपको मिर्च कम लगे तो हाफ़ टी स्पून इसमें कश्मीरी मिर्च और डाल सकते हैं। और अब सभी मसालों को और प्याज को एक चम्मच की मदद से हम पत्ता गोभी में मिक्स कर लेंगे। अब इस मिक्सचर में हम बेसन शामिल करेंगे। 4 या 5 चम्मच कोफ्तों की बाइंडिंग के लिए बेसन का यूज़ करेंगे। 5 चम्मच हमने डाल दिए हैं बेसन के, और अगर ज़रूरत होगी तो हम और ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मिक्सचर रेडी हो गया है। अब हाथ पे हल्का सा तेल लगाकर थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और प्लेन करके इसके बॉल यानी कोफ्ते बना लेंगे। बहुत हल्के हाथ से कोफ्ते बनाएंगे। इस तरह से हम सभी मिक्सचर के कोफ्ते बना लेंगे। साइज़ आप अपनी पसंद से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। और अगर कोफ्ते नहीं बन पा रहे हैं तो आप थोड़ा सा बेसन और ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, पत्ता गोभी के सभी कोफ्ते रेडी हो गए हैं। अब हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। अब एक कढ़ाई में हम तेल को हाई हीट पर गरम कर लेंगे और उसके बाद फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। अब इसमें हम एक एक करके कोफ्ते डालते जाएंगे और एक बार में 6 या 7 कोफ्ते ही फ्राई करेंगे। अब कोफ्तों को थोड़ी देर बिल्कुल टच नहीं करेंगे, पहले इन्हें थोड़ा सा ड्राई होने देंगे। उसके बाद चम्मच से साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी थोड़ी देर फ्राई होने देंगे। हमें कोफ्तों को लाइट ब्राउन कलर का होने तक फ्राई करना है। ये देखिए, सभी कोफ्ते गोल्डन कलर के हो गए हैं, अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इन्हें तेल से निकालकर एक प्लेट में रख लेंगे और इसी तरह से बाकी के सभी कोफ्ते भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, हमारे सभी कोफ्ते तैयार हो गए हैं। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। एक कढ़ाई में 3 टेबलस्पून तेल गरम करके ये साबुत गरम मसाले ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 2 हरी इलायची, 4 लौंग, 6 से 7 काली मिर्च, 2 दालचीनी के टुकड़े और 1 तेज़पत्ता। इन मसालों को हल्का सा फ्राई करेंगे। जब खुशबू आने लगेगी तब हम इसमें ये एक मीडियम साइज़ की प्याज है बारीक कटी हुई, इसे शामिल करेंगे और प्याज को लाइट ब्राउन कलर का होने तक फ्राई करेंगे। प्याज को जल्दी फ्राई करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। नमक ऐड करने से प्याज जल्दी फ्राई हो जाती है। प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा कच्चापन दूर होने तक इसे फ्राई करेंगे।
लहसुन अदरक फ्राई होने के बाद ये 4 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई इन्हें शामिल करेंगे। और ये 3 टमाटर को हमने ग्रेट कर लिया था, आप इनकी प्योरी भी बना सकते हैं। इन्हें ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। 2 से 3 मिनट तक टमाटरों को फ्राई होने के बाद अब ये मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला। इन मसालों को ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाले ड्राई हो रहे हैं तो हम इसमें 2 टेबलस्पून के करीब पानी डालेंगे और मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। हमने 5 मिनट तक मसालों को अच्छी तरह से भून लिया है, तेल सेपरेट होने लगा है। अब हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। याद रहे हमने प्याज को फ्राई करते वक्त भी थोड़ा सा नमक ऐड किया था। और ये 1 टीस्पून कसूरी मेथी है। कसूरी मेथी से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। हमने इसे तवे पे हल्का सा रोस्ट करके हाथ से क्रश कर लिया था। अब हम इन मसालों में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, यानी 2 गिलास हम पानी ऐड करेंगे कोफ्ते की करी बनाने के लिए। और जब तक पानी में बॉयल आता है हम इसे कवर कर देंगे। पानी में बॉयल आ गया है। अब इसमें हम ये कोफ्ते ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से चम्मच चला देंगे और 5 से 6 मिनट तक लो फ्लेम पर ढककर पकने देंगे, ताकि सभी मसालों का फ्लेवर जो है वो कोफ्तों में अच्छी तरह से आ जाए। ये देखिए 5 से 6 मिनट तक हमने लो फ्लेम पर कोफ्तों को पका लिया है। ये एकदम बढ़िया से कुक हो गए हैं। अब इसका लास्ट स्टेप, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और ये आधे नींबू का रस है, इसे ऐड करेंगे। सब्ज़ी हमारी कंप्लीट कुक हो चुकी है। अब हम इसे सर्व करेंगे। ये देखिए कोफ्ता करी रेडी है। आप इसे सर्व कर सकते हैं रोटी, पराठे और प्लेन राइस के साथ। ये कोफ्ते खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये नई तरह की पत्ता गोभी की सब्ज़ी सबको पसंद आएगी इंशाल्लाह। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल जायका इंडिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।